प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RK एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे गुरु का कुंभ राशि में गोचर। तो कुंडली आपको सामने दिख ही रही होगी, तो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये रेट्रोग्रेड में दिखेगा, गुरु 10th हाउस में दिखेगा मकर राशि में, क्योंकि अभी रेट्रोग्रेड हो गए हैं 14 सितंबर से। उसके पहले ये जो है अप्रैल 2021 में कुंभ राशि में गए थे, डायरेक्ट चल रहे थे। तो डायरेक्ट यानी मार्गी थे तो सीधे चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो लास्ट ईयर की जो सिचुएशंस थी, सभी जानते होंगे कुंभ राशि के जो भी जातक हैं कि कुंभ राशि की वजह से लास्ट ईयर से काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि मकर में थे गुरु, और मकर में नीच के होने से और 12वें घर में होने से, यहाँ पे गुरु 12वें घर में है। तो 12वें घर खर्च का होता है, व्यय का होता है, नुकसान का होता है। तो व्यय हुआ, नुकसान हुआ और कर्जे भी हो जाते हैं, क्योंकि 6th हाउस को देख रहे हैं, कर्जे का घर है। जहाँ 4 लिखा हुआ है वो 6th हाउस है। 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो कर्जे भी हो जाते हैं, व्यय में है तो नुकसान भी होता है। और लॉर्ड किसके हैं? 2nd हाउस के, यानी धन भाव के। और 11th हाउस जहाँ पे 9 लिखा हुआ है, धनु राशि हमारी, तो लाभ के भी मालिक हैं। यानी लाभ यानी इनकम करेंगे, चाहे बिजनेस से चाहे जॉब से, ये इनकम करवाते हैं। तो उसके लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड, इनकम के लॉर्ड और धन भाव के लॉर्ड, दोनों चले गए 12th हाउस में, व्यय में। तो काफ़ी नुकसान हुआ लास्ट ईयर 2020 में। आपने देखी सारी सिचुएशन, कैसे कोरोना आ गया, बहुतों की जॉब चली गई, बिजनेस धंधे सब बंद हो गए, रेंट देना सबको मुश्किल हो गया। मज़दूर लोग जो है महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी बिहार फिर भागने लगे। तो काफ़ी दिक्कतें हुई उसमें भी। खास करके सारी राशियों में बात करें तो कुंभ राशि ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि 7.5 भी चल रही थी। शनि भी आप देख सकते हैं 12वें बैठे हैं। 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो 12th हाउस है, क्योंकि कुंभ राशि से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 12th हाउस पड़ेगा। तो शनि व्यय में पहले से है, इसका मतलब कुंभ राशि को 7.5 चल ही रही थी। ये 2020 जनवरी से चल रही है। तो एक तो पहले तो 7.5, ऊपर से गुरु जो है 12वें चले गए। इससे क्या हुई, डबल प्रॉब्लम आ गई। डबल प्रॉब्लम आने से ज़्यादा दिक्कत हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए। लेकिन ये रहा 2020 अप्रैल से लेकर 2021 अप्रैल तक। फिर 2021 अप्रैल में गुरु चले गए हमारे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि थोड़ा नॉर्मल है, नीच के नहीं है, क्योंकि मकर में नीच के थे, पर कुंभ में नीच के नहीं होते, थोड़े नॉर्मल होते हैं। तो ठीक ठाक काम चला, ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई, थोड़ा नॉर्मल हुआ है, कह सकते हैं। पिछले साल से थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। तो लोगों की जॉब फिर से लगने लगी, कुछ काम धंधे स्टार्ट हुए, कोरोना भी देखिए कम हुआ, और कुंभ राशि वालों को भी इनकम बढ़ी, जो लास्ट ईयर बिल्कुल ज़ीरो थी, लॉसेस थे, नुकसान हुए, उसके कंपेयर में कहें तो थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ी जॉब लगी, थोड़े पैसे आने लगे, बिजनेस में भी प्रॉफिट होने लगा। तो उस तरह से फिर अप्रैल से लेके मई जून बीता, जुलाई अगस्त और सितंबर, यहाँ तक थोड़ा नॉर्मल रहा पिछले साल से। बट 14 सितंबर से आप देख सकते हो अभी कुंडली में गुरु चले गए हैं 12वें, यानी वक्री होके पीछे चले गए हैं। सीधे चल रहे थे कुंभ राशि में, फिर पीछे आ गए मकर राशि में, तो वापस मकर राशि में आ गए। यहाँ ये 14 सितंबर से 20 नवंबर तक रहेंगे। तो 20 नवंबर तक बिल्कुल कुंभ राशि वालों को बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर किया था 2020 में, सेम वही सिचुएशन आ जाएगी। तो लास्ट ईयर क्या थी, जॉब चली गई थी, कोरोना से सारा बिजनेस से लेके जॉब सब बंद हो गए थे, दुकानें या जो भी जो जॉब कर रहा था, चाहे वो स्कूल में टीचर्स हो, खास करके टीचर्स को ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि स्कूल भी बंद हो गए थे। और जुपिटर देखो गुरु का कारक होता है, गुरु टीचर्स, तो वो नीच का होने से गुरुओं को ज़्यादा दिक्कत हुई, टीचर्स को ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी सफ़र करना पड़ा। और गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई स्कीम भी नहीं निकाली, कोई पैसे की व्यवस्था भी नहीं की, तो उनको भी लोन लेके यहाँ वहाँ से उधार लेके अपना घर चलाना पड़ा। तो टीचर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही। लेकिन तो वही सेम सिचुएशन यहाँ 14 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक रहने वाली है।
इसलिए काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले साल की तरह यहाँ भी पैसे टिकेंगे नहीं, खर्च होंगे, नौकरी में कोई दिक्कत आ सकती है, जॉब तो बिल्कुल नहीं चेंज करनी चाहिए, बिज़नेस में भी कोई नया प्लान नहीं करना चाहिए बिज़नेस में, और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए पैसे का, क्योंकि लॉस होने के बहुत चांसेस हैं। फिर हम बात करेंगे नवंबर 20 के बाद। तो 20 नवंबर के बाद से लेके मार्च तक, 2022 मार्च तक, ये 4 और 2 6-7 महीने जो हैं ये नॉर्मल रहने वाले हैं। जैसे अब तक रहा है, अप्रैल से लेकर अगस्त तक जैसा रहा है नॉर्मल, वैसा एकदम नॉर्मल रहेगा। तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। खाली ये आप 20 नवंबर तक अभी फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सोचिए, फालतू इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पैसे को बचा कर रखिए, किसी को उधार मत दीजिए, जॉब पे टिके रहिए, जॉब मत छोड़िए, और बिज़नेस है तो सोच समझ के डीलिंग करें, क्योंकि यहाँ पे लॉस के चांसेस है 14 सितंबर से हमारे 20 नवंबर तक। तो 20 नवंबर के बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, जैसे अप्रैल से अगस्त रहा, तो वापस गाड़ी पटरी पे आती हुई दिखेगी, और एक्चुअल गाड़ी पटरी पे आएगी नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2022 से, क्योंकि जुपिटर जो है हमारी मीन राशि में आएंगे और धन भाव में आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देखिएगा। गुरु का मीन राशि में गोचर, उसमें आपको और डिटेल में जानने को मिलेगा कि कुंभ राशि वालों कब अच्छा समय आ रहा है। तो अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक, ये एक साल कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जो भी पिछले साल से प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की, जॉब की, कैरियर को लेके, ये सारी समस्याएं दूर होने वाली है। बिजनेसमैन का जो पैसा फंसा हुआ है, नुकसान भी हुआ है, वो सारा कवर करने के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करूँगा आप अगला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।